हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल आईटी चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूनिक कांस्टेंट की। लास्ट वीडियो में हमने जो कॉलम कांस्टेंट था वो हम बात कर चुके थे ऑलरेडी। तो इस वीडियो में पहला टॉपिक होगा ये टेबल कांस्टेंट का, जो कि हमारा होगा यूनिक कांस्टेंट। यूनिक कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है? इट इंश्योर्स दैट ईच रो ऑफ ए कॉलम मस्ट हैव ए यूनिक वैल्यू, नॉट डुप्लीकेट वैल्यूज़। यानी हर रो में, हर कॉलम हर रो के कॉलम में जिसमें यूनिक कांस्टेंट लगा होगा तो वो उसमें क्या होगा, उसमें जो है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगा, सिर्फ यूनिक वैल्यू ही अलाउ होगा इसमें। इट्स लाइक ए प्राइमरी की, बट इट कैन एक्सेप्ट ओनली वन नल वैल्यू। इसका मतलब ये प्राइमरी की तरह काम करता है। प्राइमरी की जो है नॉट नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, यूनिक में सिर्फ वन नल वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। वी कैन हैव मोर और वन यूनिक कांस्टेंट इन ए टेबल बट सिंगल प्राइमरी की। यानी हमारे एक टेबल पे, किसी भी कॉलम पे, एक टेबल में दो या दो से एक या एक से ज़्यादा यूनिक कांस्टेंट हो सकते हैं, बट सिंगल जो प्राइमरी की है वो सिर्फ सिंगल ही होता है टेबल पे। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। हमारे पास जो डेटा है वो सेम डेटा बेस है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्राइस लिस्ट है। अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास ये तीन कॉलम है, प्राइस लिस्ट है, ग्रेड है, सैलरी है। मान लीजिए मुझे कुछ इसमें चेक कांस्टेंट लगाना, सॉरी यूनिक कांस्टेंट लगाना है। राइट क्लिक कीजिए, टेबल पे, डिज़ाइन पे आइए। डिज़ाइन पे आने के बाद मुझे यहाँ पर नेम देना होगा। पहले ऐड करूँगा मैं एक कॉलम, प्रोडक्ट नेम, मैंने बोला वर्कर 50। उसको मैंने सेव कर दिया। ये मेरा एक कॉलम ऐड हो गया। उसके बाद मुझे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा इंडेक्सेशन कीज़। उसके बाद मैं सीधा ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे ऐड करने के बाद मेरे पास यहाँ नाम बोलता है। इसको पहले मैं नाम में आप दीजिए कुछ भी यूनिक नेम हो जाएगा। मैंने प्रोडक्ट नेम का तो मैं प्रोडक्ट एक लगता हूँ, प्रोड। और यहाँ पे इंडेक्स में आप उसको यूनिक की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कॉलम मुझे प्राइस में नहीं चाहिए, मगर जो मैंने लेटेस्ट कॉलम जो अप्लाई किया है प्रोडक्ट नेम, उसमें मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम, लेटेस्ट कॉलम जो मैंने ऐड किया। ओके कीजिए, क्लोज़ कीजिए। मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने पे मुझे एक एरर दे रही है। मुझे कह रहा है यूनिक इंडेक्स stated terminated because a duplicate key was found for for द ऑब्जेक्ट नेम। कह रहा है मेरे ये इसमें बता रहा है यूनिक कांस्टेंट ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसको डुप्लीकेट जो है रोज़ डुप्लीकेट वैल्यूज़ मिली हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इस मेरे टेबल में यहाँ पे नल वैल्यूज़ काफ़ी सारी हैं। तो ये यूनिक कांस्टेंट क्या कहता है? यूनिक कांस्टेंट कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही नल वैल्यू होगी इस टेबल में। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको नल वैल्यू साइड डिलीट कर दूँगा। मैं मान लीजिए मैं इसको टेबल की जो वैल्यूज़ है मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने बोला डिलीट फ्रॉम प्राइस लिस्ट वेयर प्राइस लिस्ट ग्रेटर देन 5। मैं सिर्फ वन ही नल वैल्यू रख रहा हूँ ताकि मैं आपको डेमो दे सकूँ। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही नल वैल्यू है। अगर मैं इसको अब अप्लाई करूँगा, राइट क्लिक, इंडेक्सेशन कीज़, अगर मैं इसको प्रोडक्ट नेम पे क्लोज़ करने के बाद अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो देखा आपने, तो इसमें जो है इंडेक्स जो हमारा जो यूनिक कांस्टेंट है वो अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसको इंडेक्स का टेबल रिफ़्रेश करूँ, रिफ़्रेश करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखा आपने यहाँ पे यूनिक नॉन क्लास स्टैंडर्ड। नॉन क्लास स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट इसे टैग आता है, टैग होके रखता है नॉन क्लास स्टैंडर्ड। तो अगर मैं इसको एंटर करना चाहूँ वैल्यू, अगर आप मान लीजिए डिज़ाइन पर जाए, डिज़ाइन में आने के बाद मैंने बोला सॉरी, मैं राइट क्लिक करने के बाद एडिट टॉप 200 रोज़ में आया। आज मैं एंटर करता हूँ वैल्यू 55, 100। मान लीजिए मैंने दे दिया मिल्क। उसके बाद मैंने वैल्यूज़ यहाँ एंटर की 6000। उसके बाद मैंने बोलिया बटर। उसके बाद मैंने 65, 6500। फिर मान लीजिए मैं इसमें दोबारा मिल्क टाइप करता हूँ। इसमें वैल्यू नहीं ले रहा। कह रहा डुप्लीकेट की इज़ मिल्क इज़ फाउंड। कह रहा जो मिल्क आपने जो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं वो दोबारा में से नहीं ले सकते। ठीक है, मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसे मान लीजिए चीज़ टाइप करता हूँ।
अगर मैं इसको अब करता हूँ, देखिए इसने पिक कर लिया। मैंने इसको 9 एक और वैल्यू एंट्री 77,000 मान लीजिए। मैं इसको नल लिखता हूँ तो कह रहा है द डुप्लीकेट की नल द स्टेटमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, यानी ऑलरेडी आपके पास नल एग्जिस्ट है, आप दोबारा एंटर करना चाहते हो तो ये नल नहीं लेगा। उसकी जगह कुछ और रख सकते हैं, मान लीजिए ब्रेड रख दिया मैंने, तो ये वैल्यू इसमें एंटर हो जाएगी। अगर मैं इसको अब रन करूँ तो देखा आपने, तो इसमें जो है यूनिक वैल्यूज़ है, यूनिकनेस है, डेटा जिसे कहते हैं हम डेटा कंसिस्टेंसी है, यानी जो भी आप वैल्यूज़ एंटर करोगे पहले वो इसमें वैलिडेट होगी, उसके बाद जाके एंट्री होगी। तो ये तो हमारा था तो GUI मेथड था। मैं आपको T-SQL से बता देता हूँ। मैं सारे इसमें पहले डिलीट कर देता हूँ जो मैंने कॉलम बनाए थे। तो मैं बोलता हूँ रो पहले मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, रो डिलीट हो गया। उसके बाद मुझे कांस्टेंट जो लगा हुआ है इंडेक्स मुझे डिलीट करना पड़ेगा। अल्टर टेबल प्राइस लिस्ट ड्रॉप कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम मुझे यहाँ देना होगा। इसको अब रन करता हूँ। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इंडेक्स को तो देखा आपने इसमें से कांस्टेंट हट गया है। तो मैं इसे, अगर आप टेबल चेक करोगे प्रोडक्ट नेम है। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। पहला मेथड होगा आपका कि जब आप नया कॉलम ऐड करते हो तो तब यूनिक कांस्टेंट कैसे लगता है, और न्यू कॉलम जब आप न्यू कॉलम लगा रहे हो तो आप इसका कांस्टेंट कैसे लगाओगे। मान लीजिए मैं कॉलम भी डिलीट कर देता हूँ, कॉलम भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम मैंने ड्रॉप कर दिया, सॉरी। अगर मैं इसको चेक करूँ टेबल, कॉलम नेम नहीं है। फर्स्ट जो मेथड मैं आपको T-SQL से बताऊंगा वो कि जब हम नया कॉलम ऐड करेंगे तो उसी के साथ ये यूनिक कांस्टेंट कैसे लग जाए। मैं बोला अल्टर टेबल प्राइस लिस्ट में बोला मैंने ऐड मुझे कहना prod अंडरस्कोर नेम, वहाँ का मैंने बोला 50, उसके आगे मैं लिख दूँगा यूनिक। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरा इसमें एक कॉलम ऐड हो जाएगा नल के नाम से। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ इंडेक्स को, देखा आपने इंडेक्स इसमें ये तैयार हो चुका है। अगर वैल्यू इंसर्ट करना चाहूँगा तो डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं होगा। राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट, इसको पहले मैं बता कहता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट टॉप 200, 655, 5500 मिल्क 760 कोई भी दे दीजिए आप। मैं दोबारा मिल्क टाइप करता हूँ, ये कह रहे हैं डुप्लीकेट वैल्यू मिल्क इज़ फाउंड, तो इस वजह से नहीं ले रहा है ये। तो ये तो हो गया हमारा जो तरीका था। मान लीजिए मैं दे देता हूँ कुछ ब्रेड लिख देता हूँ। अगर मैं टेबल चेक करूँ, टेबल में मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, सारी यूनिक ही हैं। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था जब हमारे पास कि कॉलम नहीं है, तब न्यू कॉलम के साथ क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कॉलम है मगर उससे मुझे लगाना है, उस पर कॉलम ऑलरेडी है मगर मुझे अल्टर करके लगाना है। व्हेन कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स एंड अप्लाई यूनिक कॉन्स्टेंट्स। पहले मैं इसका जो है ये यूनिक कांस्टेंट हटा दूंगा, ऐसे ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ प्लेस करूँगा। प्लेस करने के बाद इसमें रन करूँगा, ड्रॉप हो गया, रन करूँगा, ड्रॉप हो गया। इस वक्त मेरे पास टेबल में अभी कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर आप देखोगे यूनिक कांस्टेंट नहीं है। तो मान लीजिए मेरे पास प्रोडक्ट ये मेरे पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं इधर, और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं ऑल्टर करके एक
कांस्टेंट लगा दूँ मैं, यूनिक कांस्टेंट प्रोडक्ट नेम पे। तो सपोज़ करो मैं एक डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर देता हूँ पहले फ़िलहाल, ताकि जब मैं कांस्टेंट लगाऊंगा यूनिक कांस्टेंट तो क्या होगा, और सॉरी मैंने एक डुप्लीकेट डेटा एंट्री कर देता हूँ इधर जानबूझ के एरर क्रिएट करने के लिए। 65 मैंने दिया ब्रेड, ठीक है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसे दिखाता हूँ अगर आपको, तो मेरे पास इसमें डुप्लीकेट रो है ब्रेड का। अगर मैं इसमें एक कांस्टेंट लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ ऑल्टर टेबल नेम एंड कांस्टेंट का नाम मैंने दे दिया प्राइस लिस्ट स्कोर प्रॉड। मैंने कांस्टेंट हमारा यूनिक, और ये किस पे जाएगा, प्रॉड अंडरस्कोर नेम, कॉलम नेम ब्रैकेट में आएगा पैरेंथेसिस में। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को एरर देगा ये। तो एरर क्या दे रहा है कि इसमें ये कह रहा है, अगर आप चाहे पे चेक करोगे तो कह रहा था डुप्लीकेट की वैल्यूज़ ब्रेड, यानी जो ब्रेड आपने जो एंटर कर रखा है डुप्लीकेट की वैल्यूज़, इसमें ऑलरेडी 2 बार आ चुकी है। आप देखोगे इसे ब्रेड, मान लीजिए मैं इसको एक डिलीट करता हूँ, एक ब्रेड को हटा देता हूँ, इक्वल टू मान लीजिए कोई से हटा देता हूँ मैं 7 का रिकॉर्ड हटा देता हूँ मैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे पास एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड हट गया इसमें से। अगर मैं इसे अब अप्लाई करता हूँ तो देखा सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करके आपको दिखाऊंगा इसमें, तो देखा यहाँ पे जो है एक यूनिक कांस्टेंट लग गया। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, एडिट टॉप टू 100 करूँ, फिर मैं एंटर करूँ वैल्यूज़ 77,000, मान लीजिए मिल्क दे दिया, सॉरी मिल्क ऑलरेडी है, मान लीजिए बटर दे दिया, ठीक है, 9 आ गई, 75, कुछ भी डाल सकते हैं रैंडम नंबर। इसके बाद मैं दोबारा मिल्क डाल दिया, मानो देखा ये नहीं ले रहा है, कह रहा है डुप्लीकेट की वैल्यू। तो इस तरह से जो है आप दे सकते हैं। तो इस तरह से यूनिक कांस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं SQL सर्वर में। तो मैं फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ SQL सर्वर में यूनिक कांस्टेंट में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूँगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया था। पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक दीजिए। फीडबैक की सख्त ज़रूरत है। तो तब तक के लिए आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ़।